हमें ना पापा जी की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। दूसरी शादी? वो भी पापा की? अरे क्या बोले जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग बिल्कुल ठीक है मेरा। आपको तो पापा जी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे पापा जी की बहुत चिंता होती है। आपको पता होना चाहिए, एक इंसान के लिए अपने जीवन साथी के बिना जिंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। देख लिया राजीव आपने पापा जी को अपनी आंखों से रोते हुए। आप तो ऑफिस चले जाते हो, आपको तो पता ही नहीं है कि पापा जी किस हाल में रह रहे हैं। मैं देखती हूँ पापा जी को अपनी आंखों से, रोज इसी तरीके से मम्मी जी की फोटो को लेकर रोया करते हैं। बस इसीलिए आपसे कह रही थी कि हमें पापा जी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि मम्मी जी की कमी पूरी हो जाए। चलो राजीव, पापा जी से चलकर बात कर लेते हैं। पापा जी, वो आपसे ना कुछ बात करनी थी। नहीं नहीं पापा जी, मुझे नहीं करनी, डॉली को करनी है। यही आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ बहू, बोल, क्या बात करनी है? नहीं नहीं पापा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी। एक्चुअली राजीव को ही आपसे बात करनी थी। राजीव, कर लो ना पापा जी से बात। नहीं नहीं, मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगा। और वैसे भी आइडिया तो आपका ही था ना। आपको बात करनी है तो करो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, मैं ही पापा जी से बात कर लेती हूँ। पापा जी, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन मैं सारा दिन आपके साथ घर में ही रहती हूँ और मैं देखती हूँ आप मम्मी जी की फ़ोटो को देखकर रोते ही रहते हो। पापा जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, तो इसलिए मैं और राजीव चाहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि मम्मी जी की कमी पूरी हो पाए। हाँ बहू, ये बात सच है कि मुझे शकुंतला की कमी बहुत महसूस होती है। शकुंतला को याद कर करके मैं बहुत रोता हूँ। आज जब शकुंतला हमारे बीच में नहीं है, तब जाके मुझे उसकी अहमियत समझ आई है। वरना पूरी ज़िंदगी मैंने उसके साथ मनमुटाव और अपनी अकड़ में निकाल दी। आए दिन किसी न किसी बात पर मैं उससे झगड़ता रहता था, और उस झगड़े में मैं उसके घर वालों को भी घसीट लेता था, उन्हें भी बहुत बुरा भला बोलता था। इस बात से शकुंतला बहुत परेशान रहती थी। वो मुझसे कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वालों के लिए इतना कुछ किया है और करती भी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। देख लेना, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँगी, तब तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी। फिर रोते रहना अकेले में। मुझे क्या पता था बेटा, वो 4 दिन के बुखार में एक झटके में हमें छोड़ के चली जाएगी। उसके जाने के बाद अकेलापन मुझे बहुत काटता है। बेटा, तेरी माँ ने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। मेरी इतनी आमदनी नहीं थी, इसलिए हम किराए के घर में रहते थे। फिर तेरी माँ ने कहा कि हम कब तक किराए के घर में रहेंगे, इससे ना तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, ना हमारे बच्चों का। इसलिए बेटा, उसने अपने सारे गहने लाकर मुझे दे दिए और कहा, एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसी के ऊपर एक कमरा बनाकर रह लेंगे। कम से कम हमारे सर पर अपनी छत तो होगी। बेटा, उसने अपने सारे गहने बेच दिए, और तो और अपने भाई से भी उसने उधार पैसे ले लिए। इतना करने के बावजूद भी कभी भी मैं उसका एहसान नहीं मानता था। उससे किसी न किसी बात पर झगड़ता ही रहता था। बेटा, जो समय मुझे उसके साथ प्यार से बिताना था, वो समय मैंने उसके साथ कलेशों में ही निकाल दिया। जब आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उसकी फ़ोटो को देखकर उसे याद करता रहता हूँ और माफ़ी मांगता रहता हूँ, शकुंतला मुझे माफ़ कर दे। लेकिन बेटा, मुझे पता है मेरे माफ़ी मांगने से शकुंतला वापस नहीं आएगी।